रुपए किलो पैसे देगा आपको रद्दी वाला। तो आप बस उस सेग्रीगेशन पे ध्यान रखो और इधर नदी को एक कूड़ेदान मत समझो। ये नदी यदि ये क्रियाक्रम होगा तो ये गंदगी कहाँ जाएगी? सब तमाम लोग तापी नदी में फेंकते हैं, और जिसका जिम्मेदारी जो क्लीन अप इंडिया जो सूरत है वो ज़्यादा फोकस है कि आपका कचरा आप संभालो, इनका कचरा ये संभाले। अब सब लोग नदी में डालेंगे तो ये गंदी हो जाएगी। आप किसी के ऊपर उम्मीद रखो, इससे अच्छा अपने आप को क्यों नहीं वो करते हो कि हम करेंगे तो ही। इसलिए मैं भी आता हूँ, मैं खुद भी सीईओ हूँ। मेरा पूरा टाइम एकदम फुल बिजी चलता है। रात के 11-12 हमारे शादी का कार्ड, हमारी चुनरी अगर इधर डाल देना तो वो सीधा स्वर्ग में मिल जाती है। तो ये थोड़ा जो गलत हालत है अभी अपनी ये हवा की, ज़मीन की, वो हमको साफ करनी है। अगर अभी नहीं करेंगे तो आगे के भविष्य के लिए कुछ भी नहीं। साफ सफाई का तस्वीरें भी लगी हुई है और तमाम यहाँ पर महिलाएं हैं, बच्चियां हैं और बच्चे भी हैं, देख सकते हैं जो स्टूडेंट हैं। निःशुल्क करते हैं आप लोग? हाँ, निःशुल्क ही करते हैं और वो हमारी तरफ से भी पैसा डालते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद और अब देखना शुरू कर चुके बदलते भारत। इस वक्त गुजरात के सूरत सिटी के सिद्धि कुटीर मंदिर के पास तापी नदी के पास मौजूद हूँ। देख सकते हैं तस्वीरें। ये जो क्लीन अप इंडिया के नाम से एक अभियान चल रहा है, जिसमें तमाम साफ़ सफाई कर्मचारी के रूप में लगे हुए, निःशुल्क लगे हुए हैं। उसी पर हम लोग बात करेंगे, आखिर निःशुल्क क्यों कर रहे हैं, आखिर इन्हीं के पास क्यों जिम्मेदारी मिल रही है या फिर खुद कर रहे हैं। इस पर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि साफ़ सफाई का अभियान सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि लोगों के अंदर एक मैसेज जाए और सभी निरोग रह सके, जिसके चलते तमाम गंदगियां कहीं ना कहीं होती है। ख़ास करके जो नदी में जो कचरा पट्टी फेंक देते हैं लोग, कचरा करके फेंक देते हैं, उस सफाई को लेकर के काफ़ी जागरूकता दिखाई दे रही है, जिसे क्लीन अप इंडिया के नाम से जानते हैं। कुछ लोग मौजूद, उनसे बात करूँगा। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? अमित शाह। और अमित जी, कब से ये काम कर रहे हैं आप लोग? हम करीब 6 मंथ से ये काम कर रहे हैं। 6 मंथ से? हाँ। क्या आपको कहीं से सरकार से फंड मिलता है? नहीं, हमारे को कोई फंड नहीं मिलता। बस लोगों की, हमारे कुछ मित्रों की ऊर्जा है जो मिलती है हमको। निःशुल्क करते हैं आप लोग? हाँ, निःशुल्क ही करते हैं और वो हमारी तरफ से भी पैसा डालते हैं। इसमें कुछ सरकार का योगदान है? आप लोग सरकार का, हमारे एसएमसी का ज़रूर योगदान है। तो हम उनको फ़ोन करते हैं तो कलेक्शन के लिए ज़रूर वो लोग आते हैं। तो बस वो हमारा रिक्वेस्ट है कि थोड़ा और वो अगर सपोर्ट कर सके और कुछ लोग हमारे से और जुड़ सके। तो चूँकि ये काम हम सबका है, कोई हमारा अकेले का नहीं है, सबका है। और बाहर से साफ़ सुथरा दिखे तो किसको अच्छा नहीं लगेगा। हम लोग घर तो बहुत साफ़ करते हैं, घर हमारा एकदम चमाचम होना चाहिए, बट हमको शांति बाहर से मिलेगी। आप यहाँ आते हो तो शांति मिलती है कि रूम में बैठते हो तो शांति मिलती है यहाँ? तो ये हम सब लोगों को एक दर्द ज़रूर है, जो जाने अनजाने हम लोग जुड़े कि हर जगह हम लोग गंदगी देखते हैं। तो सब लोगों को लगा कि हमारा देश भी साफ़ होना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं स्वच्छ अभियान की बात भी करते हैं, हाँ। तो उनकी जिम्मेदारी, यानी सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है ताकि जो तापी नदी है उसको साफ़ सफाई किया जाए? देखो, हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, हम किसी के ऊपर ब्लेम, जिम्मेदारी, हमारा ऐसा अभियान है कि जिम्मेदारी किसकी? खुद की। हमारी। हमारा कचरा, जिम्मेदारी किसकी? हमारी। तो हमारा अवेयरनेस पे ज़्यादा फोकस है कि आपका कचरा आप संभालो, इनका कचरा ये संभाले। अब सब लोग नदी में डालेंगे तो ये गंदी हो जाएगी, जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा तस्वीरें मैं बात करता हूँ, थोड़ा तस्वीरें इधर घुमा दीजिए, ये तस्वीरें देख सकते हैं। ये तमाम यहाँ पर कुछ क्रियाक्रम हो रहा है। यदि ये क्रियाक्रम होगा तो ये गंदगी कहाँ जाएगी? सब तमाम लोग तापी नदी में फेंकते हैं, और जिसका जिम्मेदारी जो क्लीन अप इंडिया जो सूरत है वो काफ़ी दिनों से, लगभग बता रहे हैं कि 6 माह हो गया, और 6 माह से साफ़ सफाई ये लोग कर रहे हैं, वो भी बिना निःशुल्क, बता रहा हूँ निःशुल्क, एक भी पैसा नहीं लेते हैं और काम करते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें, जो अपना ये टी-शर्ट है क्लीन अप इंडिया के नाम से, देखते हैं साफ़ सफाई का तस्वीरें भी लगी हुई है और तमाम यहाँ पर महिलाएं हैं, बच्चियां हैं और बच्चे भी हैं, देख सकते हैं जो स्टूडेंट हैं। कुछ लोगों से मैंने जब बात की तो यह निकल के आया कि जो बुज़ुर्ग होते हैं उनको समझाना बहुत ही मुश्किल होता है। जो स्टूडेंट होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं 8 साल से लेकर 10 साल के, 15 साल के एज में, उन्हें समझाने में और उनको बताने में यह ज़रूर सफल होते हैं, ताकि वो समझ जाते हैं और यही आगे चल के साफ़ सफाई पर ज़्यादा ध्यान देते हैं।
क्या आप लोगों को सरकार से कोई मदद नहीं मिलता है, लोगों से हेल्प नहीं मिलता है? नहीं, एक मिनट, नहीं मिलता है, फिर भी आप लोग निःशुल्क सेवा करते हैं, तो क्या इसमें आप लोगों को कोई स्वार्थ है? नहीं, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। हम लोग पूछते हैं ना कि ये लोग कोई ना कोई स्वार्थ है, स्वार्थ के चक्कर में कर रहे हैं। हमारे हमें कुछ भी नहीं मिलता, एक जने को भी, किसी को भी कुछ नहीं मिलता। और शायद टाइम देना पड़ता है, अपने घर वाले बोलते हैं हमको घूमने जाना है, वो सब हम छोड़ के इधर आते हैं कि 2 घंटे ये देश के लिए, ये शहर के लिए देंगे, बस इसलिए मैं भी आता हूँ। मैं खुद भी CEO हूँ, मेरा पूरा टाइम एकदम फुल बिजी चलता है रात के 11-12 बजे तक, बट 2 घंटे मुझे देने हैं तो देने हैं। हमारा स्वार्थ यही है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ और शुद्ध पानी देके जाए, उनको अच्छा नेचर देके जाए। जिस तरह से हालत है अभी अपनी ये हवा की, ज़मीन की, वो हमको साफ़ करनी है। अगर अभी नहीं करेंगे तो आगे के भविष्य के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। जिस तरह से अपने सब चीज़ों को, प्लास्टिक को यूज़ कर रहे हैं, मेन तो प्लास्टिक हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है कि प्लास्टिक यूज़ नहीं करने से ज़्यादा प्लास्टिक को यूज़ करके किस तरह से तुम डिस्पोज करते हो, क्या करते हो, उसके ऊपर ध्यान दो। ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, वो सॉल्यूशन नहीं है। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट काम कर रही है, गवर्नमेंट अगर जितनी है उससे कई गुना लोग हैं। अगर अपने लोग ही नहीं समझेंगे तो वो गवर्नमेंट 4 दिन साफ करके जाएगी, 5वें दिन वापस वही का वही होगा। तो वही चीज़ें होने वाली है कि गवर्नमेंट से आप किसी के ऊपर उम्मीद रखो, इससे अच्छा अपने आप को क्यों नहीं वो करते हो कि हम करेंगे तो ही होगा। तो प्लीज़ मेहरबानी करके प्लीज़ अपनी ज़िम्मेदारी समझो, अपनी चीज़ों को खुद सुविधा से सही जगह पे रखो, कचरों को कचरे की जगह पे रखो। जिस तरह का सेग्रीगेशन मांग रही है उस तरह से सेग्रीगेट करो, प्लास्टिक को अलग करो, वेट कचरे को अलग करो। मेहरबानी करके इतना भी कर लोगे ना, बाहर नहीं निकल के, घर से भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, इसके लिए बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। नहीं निकल सकते कोई बात नहीं, लेकिन घर पे रह के भी बहुत सारी चीज़ें कर सकती। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर हमारे साथ जुड़ेंगे तो हमारी भी हिम्मत बढ़ेगी, हौसला बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा जगह हम साफ करें। और क्या लगता है इस मुहिम से, इस मुहिम से लोगों तक क्या मैसेज जाएगा? आपको कैसा लगा? हमें तो अच्छा लग रहा है यहाँ साफ सफाई होगा तो। बस अगर आपको एक आदमी को भी हमने दिल से टच किया तो ये जो भी लोग इधर है तो किसी न किसी को तो टच हो रहा है। तो अभियान 1 से 2, 2 से 4, 4 से 40 से 400 से 4000। कितना जगह पे संस्था काम कर रही है? कितने जगह पे काम कर रही है? हम ये करीब क्लीन अप इंडिया कहाँ पे है? बहुत जगह काम कर रही है। अलग 800 के आसपास अभियान है, कहीं पे 25 है, कहीं पे 50 है, अलग अलग है। सूरत की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है। हाँ। लोगों को मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? मैसेज मैं एक सही बोलूँ तो ये देना चाहता हूँ कि जो हमारा कचरा है ना, 3-4 तरीके का होता है। एक सूखा कचरा होता है, एक गीला कचरा होता है, और कई चीज़ें, हम पूजा का भी बहुत सारा सामान होता है और हमको पता नहीं ऐसा क्यों लग गया है कि पूजा का सामान, हमारे शादी का कार्ड, हमारी चुनरी अगर इधर डाल देना तो वो सीधा स्वर्ग में मिल जाती है। तो ये थोड़ा सा जो गलतफहमी घुसी हुई है ना, और वो सड़ती है इधर। आप इधर खड़े रहोगे, आप थोड़ा सा जो चीज़ें इसमें डाल रहे हो ना उसके बारे में दृष्टि रखो कि अगर प्लास्टिक है तो प्लास्टिक रिसाइकल होना चाहिए, और अगर वो बायो वेस्ट है, समझो लकड़ी हो गई, फूल हो गई, नारियल हो गया, तो बायो वेस्ट को आप कहीं पे भी मिट्टी में भी डाल सकते हो। आप उसको नदी में मत डालो, बस मेहरबानी करके नदी में मत डालो। प्लास्टिक है तो रिसाइकल करके पैसे भी लो, वो 10 रुपये किलो पैसे देगा आपको रद्दी वाला। तो आप बस उस सेग्रीगेशन पे ध्यान रखो, और इधर नदी को एक कूड़ेदान मत समझो, ये नदी है। हम पूजा करते हैं भगवान की, सूर्य भगवान की। हमने प्रकृति के साथ इतना लंबा रिश्ता बनाया है, और अब हम ये इसके साथ रिश्ता नहीं बनाना चाहते। ऐसा इसके साथ भी रिश्ता बनाओ, बट ऐसा कचरा डाल के नहीं, प्रेम से। शुक्रिया सर जी। तो देख सकते होंगे तस्वीरें, तमाम तस्वीरें हैं, और जिस तरह से यहाँ पे साफ़ सफाई की बातें चल रही है, वाकई में अगर ऐसा चलता रहा तो बिल्कुल समाज के बीच में एक नया मैसेज आएगा। स्वच्छ अभियान का जो चल रही थी उस कहीं ना कहीं आप लोगों का भी जिम्मेदारी बनता है, हर एक व्यक्ति का जिम्मेदारी बनता है कि अपने आसपास पड़ोस में साफ सफाई रखें ताकि लोग निरोगी हो सके। 2 घंटे हमारे को दीजिए, कभी भी महीने में 1 भी दीजिए, चलेगा, आप जरूर दो 2 घंटे। और नए लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो देख रहे हैं वीडियो, इसमें आप लोग ज़रूर जुड़े ताकि ये अभियान और आगे चल सके। बदलते भारत में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को सभी के पास शेयर कीजिएगा। पूरा वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद।